दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग SBI के क्रेडिट कार्ड का एक सॉफ्टवेयर होता है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। दोस्तों अगर आपके पास SBI का क्रेडिट कार्ड है तो इस ऐप के बारे में जानकारी होना आपको आवश्यक है। इस ऐप के अंदर हम लोग पूरा एनालिसिस हो जाएगा आपको कि कितनी मेरी लिमिट है, कितनी मैंने यूज़ कर ली है और कितनी बाकी है। सबसे पहले इस ऐप को मैं लॉगिन करता हूँ। लॉगिन आप दो प्रकार से कर सकते हो, बायोमेट्रिक भी कर सकते हो और पिन के द्वारा भी कर सकते हो। अब स्क्रीन के ऊपर जो दे रखा है सबसे पहले उसके बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं। दोस्तों आपने जितना भी खर्च किया है उसका एक पर्टिकुलर डेट को आपका स्टेटमेंट जारी होगा। जैसे मेरे वाले में 11 अक्टूबर है, हर महीने की 11 तारीख है, उसको स्टेटमेंट जारी होता है कि मैंने कितना खर्च किया है। यहाँ पे जितना भी आपने खर्च किया है, मान लीजिए 10,000 11,000, वो आपको यहाँ शो करेगा कि भाई आपका जो इस महीने का जो स्टेटमेंट है उसमें आपको 11,000 रुपये देने हैं। अगर आपके पास 11,000 नहीं है तो मिनिमम कितने पे करने हैं वो आपको यहाँ शो करेगा। जो मिनिमम अमाउंट आपको पे करनी है, किस तारीख को करनी है वो नीचे इसका तारीख दे रखी है। इस तारीख को आपको या तो पूरे कीजिए, अगर पूरे नहीं तो आपको जो मिनिमम अमाउंट है वो पे करना है। आगे दे रखा है लास्ट पेमेंट डिटेल। लास्ट मंथ आपने जो पेमेंट किया था, कब किया था, कितना किया था, वो आपको यहाँ शो करेगा। जैसे मैंने 27,000 रुपये पेमेंट किया था और जो पेमेंट डेट है वो मेरी है 28 सितंबर 2022 को, ये आपको यहाँ शो करेगा। अब ये चीज़ हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक है। अब नीचे देखते हैं हम लोग अकाउंट डिटेल। आज के टाइम के अंदर मेरा आउटस्टैंडिंग है वो सिर्फ 25 पैसे है, कुछ नहीं है। अनबिल्ड आउटस्टैंडिंग में भी मेरा कुछ नहीं है। लिमिट स्पेंड लिमिट, मैं कितना खर्च कर सकता हूँ और मेरी रिवार्ड पॉइंट है वो कितने हैं। तो स्पेंड लिमिट जो मेरी करंट लिमिट है वो पूरी पूरी पड़ी है क्योंकि मैंने बिल्कुल यूज़ नहीं किया है, और रिवार्ड पॉइंट है वो मेरे इतने हैं आज की तारीख में। तो ये हो गया हमारा एक ओवरव्यू। अब शुरुआत करते हैं वीडियो की। आप यहाँ पे क्लिक करोगे, सबसे पहले आपको दे रखा है होम। होम पे आप जाओगे तो आपको ये स्क्रीन ही दिखाई देगी। दूसरा है माई अकाउंट। इसमें आप जाओगे तो पहला दे रखा है आपको कार्ड स्टेटमेंट। इसमें आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको जो कार्ड का स्टेटमेंट है वो मैंने आपको अभी बताया था कि भाई कितना ड्यू है, कितना अमाउंट आपको पे करना है, किस तारीख को करना है, ये सारी चीज़ इसमें शो हो जाएगी। अब इसमें एक है, अगर आपको पेमेंट करना है तो आप यहाँ पे पे नाउ पे जा सकते हो, पेमेंट कर सकते हो। एक है स्टेटमेंट डाउनलोड, जो आपने खर्च किया है उसका स्टेटमेंट आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो जो स्टेटमेंट है वो आपका डाउनलोड है वो हो जाएगा। थोड़ी देर बाद में इसमें वो स्टेटमेंट हो जाएगा। अभी देखिए स्टेटमेंट हो गया है और इसको हम लोग यहाँ से देख सकते हैं कि कब कितना मेरा ड्यू है, कितना मैंने कहाँ कहाँ खर्च किया है और मुझे कब पे करना है। तो आप स्टेटमेंट यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। अब बात करते हैं दूसरी, अनबिल्ड ट्रांजेक्शन। जो ट्रांजेक्शन का मैंने पेमेंट नहीं किया है वो मुझे यहाँ पे शो करेगा, जिनका मैंने पेमेंट नहीं किया है। ट्रांजैक्शन हिस्ट्री के अंदर क्या है कि आप डेट डाल सकते हो फिक्स कि भाई इस तारीख से लेके इस तारीख तक मैंने क्या काम किया है, कितने पेमेंट किए हैं। जैसे मान लो मैंने डाल दिया 1 अगस्त से लेके आज तक का डाल देता हूँ मैं कि भाई आज तक मैंने कितने ट्रांजेक्शन किए हैं। डालोगे तो आप यहाँ पे आपका सारा आ जाएगा कि भाई मैंने 27,000 रुपये पेमेंट किया है 28 तारीख को, इतना पेमेंट किया है इस तारीख को, इतना इस तारीख को किया है। ये सारा स्टेटमेंट है वो आपको, या ट्रांजैक्शन है वो आपको शो हो जाएगा। किस में? ट्रांजैक्शन हिस्ट्री के अंदर। अब बात करते हैं पेमेंट हिस्ट्री की। पेमेंट हिस्ट्री में जाओगे आप तो लास्ट 6 मंथ में जो जो आपने पेमेंट किए हैं, जिस तारीख को पेमेंट किए हैं वो सारा इसमें शो हो जाएगा। आगे दे रखा है एड ऑन कार्ड। एड ऑन कार्ड का मतलब क्या होता है दोस्तों, ये मेरा मेन कार्ड है, इसके साथ में मैं एक कार्ड और इशू करवा सकता हूँ जो मेरे किसी भी फैमिली मेम्बर लाइक मेरी मिसेज को दे सकता हूँ, अगर मेरे बच्चे हैं तो मैं बच्चों को दे सकता हूँ। मैंने एड ऑन कार्ड नहीं करवा रखा है इसलिए यहाँ पे एड ऑन कार्ड की डिटेल नहीं आई है। अगर आप एड ऑन कार्ड करवाओगे तो आपको यहाँ पे एड ऑन कार्ड की डिटेल है वो शो करेगा। रिवार्ड पॉइंट में आपके पास कितने रिवार्ड पॉइंट है, कितने आपने अर्न किए हैं, कितने रिडीम किए हैं, क्लोजिंग बैलेंस क्या है, ये इसके बारे में जानकारी मिलेगी। अब रिवार्ड पॉइंट का फ़ायदा क्या होता है दोस्तों,
एक रिवार्ड पॉइंट की कीमत है वो 25 पैसे होती है। जब मेरे पास यहाँ पे 2000 रिवार्ड पॉइंट आ जाएंगे तो मैं इसको केस करवा सकता हूँ, इनकेस करवा सकता हूँ, और 2000 के पॉइंट के मुझे 500 रुपये वो मेरे खाते में क्रेडिट कार्ड में क्रेडिट हो जाएंगे। अब माई अकाउंट में हम लोग देख रहे थे, आगे दे रखा है रिक्वेस्ट डुप्लीकेट स्टेटमेंट। अगर आपको स्टेटमेंट की रिक्वेस्ट है वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। स्पेंड एनालाइजर कि आप जो क्रेडिट कार्ड है उससे कितना पैसा खर्च कर रहे हो और कौन कौन से पोर्शन पे खर्च कर रहे हो, ये हमें यहाँ पे पता चलता है। जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मुझे बता देगा कि मैंने एजुकेशन पे इतने रुपये खर्च किए हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स पे इतने खर्च किए हैं, ई कॉमर्स पे इतने खर्च किए हैं, यानी सारा जो भी आपने खर्च किए हैं, किस किस पोर्शन पे कितने खर्च किए हैं, वो आपको सारा यहाँ पे शो कर देगा। अब आप आगे चलते हैं, ये हो गया। अब जो दूसरा पॉइंट है हमारा उस पर चलते हैं। दूसरा पॉइंट है माई प्रोफाइल। माई प्रोफाइल में कुछ नहीं है दोस्तों, यहाँ पे आपको शो करेगा आपके मोबाइल नंबर अगर चेंज करने हैं, आपकी जो ईमेल आईडी है वो अगर चेंज करनी है तो वो शो करेगा। यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा स्लो है नेट, इसलिए ये ओपन नहीं हो रहा है। यहाँ पे ये ओपन हो गया है। तो माई प्रोफाइल के अंदर आपकी जो ईमेल एड्रेस है वो आपको शो करेगा, आपके जो मोबाइल नंबर है वो शो करेगा। अगर आपको इनको अपडेट करना है तो आप इनको अपडेट कर सकते हैं। अपडेट करोगे आप तो आपको KYC लगानी पड़ेगी, और अपडेट करने के बाद में जो आपने रिक्वेस्ट दे रखी है उसको आप ट्रैक कर सकते हो। यहाँ पे तो ये हो गया। इधर दे रखा है आपको एड्रेस का पोर्शन। यहाँ पे आप है एक आपका पर्सनल एड्रेस क्या है, आपका ऑफिस का एड्रेस क्या है, वो आप यहाँ पे अपडेट कर सकते हो और आप देख सकते हो अपना एड्रेस क्या दे रखा है आपने। आगे आप माई प्रोफाइल के अंदर आगे देखते हैं हम लोग मैनेज कार्ड पिन। ठीक है, वापस चलते हैं हम लोग माई प्रोफाइल के अंदर। माई प्रोफाइल आ गया। अब देखते हैं अपन मैनेज कार्ड पिन। इसके अंदर आप अपनी जो पिन है वो सेट कर सकते हो। OTP लोगे, OTP आने के बाद में आप अपना जो नया पिन है वो सेट कर सकते हो। मैनेज पिन के अंदर इतना ही दे रखा है। आगे दे रखा है मैनेज कार्ड यूजेज। इसका मतलब ये हो गया दोस्तों, हम लोग हमारे जो कार्ड का यूजेज है ये खुल गया है। यहाँ पे दे रखा है मेरे प्रोडक्ट क्रेडिट लिमिट इतनी है, इतनी मैं यूज कर सकता हूँ। अब मैनेज कार्ड ट्रांजेक्शन, इसमें आप जाओगे, इसमें देखिए आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन है, डोमेस्टिक है, इंटरनेशनल है, वो कर सकते हो नहीं कर सकते हो। यहाँ पे आपको ऑन ऑफ करना है। अभी मैं ये कार्ड यूज नहीं कर रहा हूँ इसलिए मैंने सारे ऑफ कर रखे हैं। ठीक है, जो आपको करना है वो आप ऑन कर सकते हो। जैसे पॉइंट ऑफ सेल के ऊपर डोमेस्टिक हाँ या ना यहाँ पे देख सकते हो आप, ये ऑन या ऑफ आप कर सकते हो। मैं इस कार्ड का यूज नहीं कर रहा हूँ अभी, इसलिए मैंने बंद कर रखे हैं। कॉन्टेक्ट लेस देख कर सकते हो आप, ATM ट्रांजेक्शन है वो सारे आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। ये हो गया आपका मैनेज योर कार्ड। अब आगे दे रखा है आपको इसके अंदर इतना ही है दोस्तों। अब आगे चलते हैं हम लोग। अब इसके अंदर मैनेज कार्ड के आगे आ गया एड ऑन कार्ड। एड ऑन कार्ड का मैंने आपको बताया था, अगर आपको नया कार्ड इशू करवाना है, नया कार्ड का मतलब हो गया एक एक्स्ट्रा कार्ड इशू करवाना है जो आपकी स्पाउस यूज़ कर सके या जो आपके बच्चे हैं वो यूज़ कर सके, तो वो आप यहाँ पे कर सकते हो। सर्विसेज, अब सर्विसेज के अंदर आप देखो ब्लॉक कार्ड। अगर आपको कार्ड ब्लॉक करवाना है तो आपको यहाँ करना है, नया कार्ड लेना है। आपका कार्ड है वो काफ़ी, देखो दोस्तों अगर क्या है कि कार्ड की एक वैलिडिटी आती है, उसके बाद में कार्ड है वो बंद हो जाता है। तो अगर आपको नया कार्ड इशू करवाना है तो आप यहाँ से करवा सकते हो, या आपका कार्ड खो गया है, टूट गया है, तो आप यहाँ से नया कार्ड है वो इशू करवा सकते हो। ये मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे दे रखा है डिस्प्यूट ट्रांजेक्शन। आपने कोई ट्रांजेक्शन किया और आपको लगा ये गलत है तो आप यहाँ पे है वो आप इसकी कंप्लेन है वो रेज करवा सकते हो। ये आ गया डिस्प्यूट ट्रांजेक्शन के अंदर। जो आपने कंप्लेन करवाई है उसको आप यहाँ पे आप ट्रैक कर सकते हो। ये NACH का मतलब होता है नेशनल ऑटोमेटिक क्लियरिंग हाउस। इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, जैसे मान लो हम लोगों ने किया है कि कोई चीज़ परचेज की EMI पे और हमें हर मंथ उसको EMI पे करनी है, तो आप इसके यहाँ से उसका मैंडेट है वो चालू कर सकते हो। तो फिर क्या होता है, हर महीने आपके खाते से उतने रुपए कटेंगे और सामने वाली पार्टी खाते में चले जाएंगे। आप यहाँ से उसको रजिस्ट्रेशन है वो कर सकते हो। ये जो मैंडेट है इस प्रकार का एक मैंडेट होता है। मैंने यहाँ पे नहीं चालू कर रखा है इसलिए यहाँ पे वो चीज़ शो नहीं कर रही है। अपडेट इंटरनेशनल नंबर, यहाँ पे आप इंटरनेशनल नंबर है वो अपडेट कर सकते हो। मैनेज रिकरिंग ट्रांजेक्शन
जो ट्रांजैक्शन आपके हर महीने हो रहे हैं तो उसको आप रिकरिंग कर सकते हो। जैसे मान लीजिए मैंने टीवी का रिचार्ज है वो हर महीने 500 रुपये होता है, तो आप यहाँ पे कर सकते हो, वो हर महीने 500 रुपये ऑटोमेटिक आपका टीवी का रिचार्ज है वो हो जाएगा। यहाँ पे आपको ट्रेवलिंग का प्लान दे रखा है, यहाँ पे फीस वगैरह चार्ज भी दे सकते हैं, तो ये चार्ज है। कार्ड का क्लोजर का आप रिक्वेस्ट करोगे तो आपको वो यहाँ पे शो करेगा। ट्रैक सर्विस, आपने कोई भी सर्विस रिक्वेस्ट दी है तो वो चीज़ आपको वहाँ शो करेगी। ये सर्विस के अंदर है गेट इन टच, इस पे जाओगे, कभी आपको कोई दिक्कत आई तो यहाँ पे नंबर दे रखे हैं, इस नंबर पे आपको कॉल करके, ये ऑफलाइन सर्विस है, यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर भी दे रखे हैं आपको, यहाँ भी आ जा सकते हो। इन सब के ऊपर आप इनसे संपर्क कर सकते हो अगर आपको कोई समस्या आ रही है तो। व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट है, यहाँ पे क्या है दोस्तों, इस पे जाओगे आप तो इसकी सारी सर्विस है आपको व्हाट्सएप पे मिलेगी, ये चीज़ इसमें आपको मिलती है। क्रेडिट स्कोर, यहाँ से आप अपना जो क्रेडिट स्कोर है वो भी पता कर सकते हो। अब ये देखिए मैंने मेरा क्रेडिट स्कोर पता किया है, मेरा बता रहा है 790 वेरी गुड। आप अपना भी क्रेडिट स्कोर है वो पता कर सकते हो यहाँ से। और नीचे EMI, मान लीजिए मैंने कोई बड़ा ट्रांजेक्शन किया है तो मैं उसको EMI के अंदर कन्वर्ट कर सकता हूँ, तो ये मुझे EMI के अंदर शो करेगा। ऑफर्स, मेरे आसपास कहाँ क्या क्या ऑफर चल रहे हैं वो मुझे इसके ऊपर शो करेगा। इंश्योरेंस कार्ड की इंश्योरेंस मैंने करवा रखी है नहीं करवा रखी है वो मुझे यहाँ पता चलेगा। SBI कार्ड पे, SBI कार्ड पे का मतलब हो गया दोस्तों, मैं इस सॉफ्टवेयर की मदद से मैं कहीं पर भी कोई भी QR कोड है वो स्कैन करके इसका पेमेंट कर सकता हूँ। रिवार्ड पॉइंट के बारे में मैंने बता दिया है, इसमें आपको रिवार्ड पॉइंट कितने हैं, कितने मैंने रिडीम कर लिए हैं वो बताएगा, ठीक है। और रेफर के अंदर मैं इस सॉफ्टवेयर को किसी को और को रेफर कर सकता हूँ। ये मैंने देख लिए। अब नीचे वाले हैं, तो ये मैंने आपको बताया था स्कैन एंड पे। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ऐसे कोई भी अगर QR कोड है तो उस QR कोड को हम लोग तुरंत स्कैन करके उसका पेमेंट है वो कर पाएंगे। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर इस सॉफ्टवेयर में कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आई है या इस वीडियो के अंदर कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं उसके ऊपर दोबारा वीडियो बना दूंगा या आपको कमेंट में उसका आंसर दे दूंगा। धन्यवाद दोस्तों।